निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 शत्रुओं के प्रति कर्तव्य। तुम ना तो झूठी निंदा करोगे और ना झूठे साक्ष्य से किसी दुष्ट का साथ दोगे। किसी कुकर्म में किसी गुट का पक्ष नहीं लोगे और ना किसी मुकदमे में अधिकांश लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर ऐसी गवाही दोगे जो न्याय के विरुद्ध हो। किसी गरीब के अभियोग में पक्षपात नहीं करोगे। यदि तुम अपने शत्रु के बैल या गधे को इधर उधर भटकता पाओ तो उसे उसके पास पहुंचा दो। यदि तुम अपने विरोधी के गधे के बोझ से दबा हुआ पाओ तो तुम उसे अकेला मत छोड़ो, उसे उठाने में उसकी सहायता करो। तुम किसी गरीब के मुकदमे में अन्याय नहीं करोगे। झूठे दोषारोपण से दूर रहोगे। निरपराध और निर्दोष का वध नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपराधी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। तुम घूस मत लो, क्योंकि घूस अधिकारियों को अंधा बना देती है और निरपराधियों के साथ अन्याय कराती है। तुम किसी परदेशी के साथ अत्याचार नहीं करोगे। तुम परदेशी की दशा समझते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। 6 वर्ष तक अपनी भूमि में अनाज बोओगे और उसकी उपज एकत्रित करोगे, परंतु 7वें वर्ष तुम उसे पड़ती पड़े रहने दोगे, जिससे तुम लोगों में जो गरीब हैं वह उसका उपयोग कर सके और उनके द्वारा छोड़े हुए अविष्ट भाग को जंगली जानवर खा सकें। ऐसा ही अपने अंगूर के बाग और जैतून के वृक्षों के साथ करो। 6 दिन तक अपना काम करो और 7वें दिन विश्राम दिवस मनाओ, जिससे तुम्हारे बैल और तुम्हारे गधे को विश्राम मिले, तुम्हारे दासी पुत्र और प्रवासी भी आराम कर सके। मेरे आदेश का पूरा तरह पालन करो। किसी दूसरे देवी देवताओं का नाम लेकर प्रार्थना नहीं करो। तुम्हारे मुख से उनके नाम सुनाई तक ना दे। वर्ष में 3 बार मेरे आदर में पर्व मनाओ। बेखमीर रोटियों का पर्व मनाओ। मैंने जैसे आज्ञा दी थी वैसे 7 दिन तक अबीब महीने में निर्धारित समय पर बेखमीर रोटियां खाओ, क्योंकि इसी महीने में तुम मिस्र से निकले थे। मेरे दर्शनार्थ कोई भी खाली हाथ ना आए। तुमने जो अपने खेतों में बोया हो, जब इससे अपने परिश्रम के प्रथम फल की उपज मिले, तब तुम कटनी का पर्व मनाओ। वर्ष के अंत में जब तुम अपने परिश्रम के फल बटोरो तो तुम संचय पर्व मनाओ। वर्ष में 3 बार सब पुरुष सर्वोच्च प्रभु के सामने उपस्थित हुआ करें। तुम लोग ना तो खमीरी रोटियों के साथ मुझे बलि पशु का रक्त चढ़ाओ और ना पर्व में चढ़ाई हुई चर्बी सवेरे तक रखो। अपनी भूमि की पहली उपज का सर्वोत्तम अंश अपने प्रभु ईश्वर के घर ले आओ। किसी मेमने को उसकी माँ के दूध से मत उबालो। प्रतिज्ञात देश की यात्रा। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परजियों, कनानियों, हिवियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं उनका सर्वनाश करूंगा। तुम ना तो उनके देवी देवताओं की वंदना और पूजा करोगे और ना उनके कार्यों का अनुकरण करोगे, बल्कि उन मूर्तियों का सर्वनाश करोगे और उनके स्मारकों के टुकड़े टुकड़े कर दोगे। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अंत जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। मैं तुम्हारी आयु के दिन बढ़ाऊंगा। मैं अपना आंतक तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा और जिन राष्ट्रों के क्षेत्र में तुम प्रवेश करोगे मैं उनमें
घबराहट पैदा करूंगा। मैं सब शत्रुओं को तुम्हारे सामने से भगाता रहूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे बैरों भेजूंगा जो हिव्वियों, कनानियों और हित्तियों को तुम्हारे सामने से भगा देंगे। मैं उन्हें एक ही वर्ष के अंदर उन्हें नहीं भगाऊंगा, नहीं तो वह देश उजाड़ हो जाएगा और जंगली जानवरों की बढ़ती संख्या से तुम्हें नुकसान होगा। जब तक तुम्हारी संख्या बहुत नहीं हो जाएगी और तुम भूमि के पूरे अधिकारी नहीं बन जाओगे, तब तक मैं उन्हें तुम्हारे सामने से धीरे धीरे भगाता रहूंगा। मैं तुम्हारी भूमि की सीमाएं लाल समुद्र से लेकर फिलिस्तीनियों के समुद्र तक और मरुभूमि में फरात नदी तक निश्चित कर दूंगा। मैं वहां के निवासियों को तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा और तुम उन्हें अपने सामने से निकाल दोगे। तुम ना तो उनसे और ना उनके देवताओं से समझौता करो। उन्हें अपने देश में रहने नहीं दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके देवताओं की सेवा करो और यह तुम्हारे लिए फंदा बन जाए।